सत्य की खोज कोई बाह्य खोज नहीं है। सत्य की जो खोज है वो आंतरिक पात्रता की खोज है। हम अंदर से ही ऐसे बन जाएं कि वो जो सत्य है, वो जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर उतर आए। तो सत्य का जो खोजी होता है वो बाहर नहीं खोजता, वो अपने अंदर की पात्रता को बनाने में विश्वास रखता है। वो ऐसे ऐसे गुणों को प्राप्त करना चाहता है जिन गुणों को प्राप्त करने के बाद वह उन गुणों में, उन दैविक संपदा में जीवन जीना शुरू कर दे, उसी में निवास करे। तो अपने आप को वैसा ही बना लेना, अपनी पात्रता को सिद्ध कर लेना। तो परमात्मा के लिए वे सिर्फ प्रतीक्षा करता है कि वो ईश्वर मेरे अंदर आ जाए। तो सत्य ऐसा नहीं कि कहीं दूर पड़ा है और मुझे भागकर जाना है और उसे पकड़ लेना है। लोग सोचते हैं कि जैसे वस्तुओं को पकड़ा जाता है रन करके, दौड़ लगाकर, जैसे धन के लिए दौड़ लगाई जाती है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो सत्य के लिए भी लोग दौड़ लगाने लग जाते हैं। परंतु सत्य के लिए दौड़ नहीं लगती है। सत्य को आप उठाकर अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते हैं। तो सत्य के लिए, उस अनुभव के लिए अपने आप को ही बदलना पड़ता है। वो जो अनुभव होता है वो व्यक्तिगत होता है। तो सत्य के लिए अपने आप को ही निखारना, अपने आप को ही बदलना। जो वस्तुएं हैं उन्हें पात्रता से मतलब नहीं होता, लेकिन ध्यान को मतलब होता है। आप कोहिनूर को उठाकर किसी भिखमंगे को दे दें या किसी महारानी के ताज पर लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोहिनूर को। लेकिन जो ध्यान होता है वो पहले ये देखता है कि किस व्यक्ति के अंदर मुझे उतरना है, मुझे घटना है। तो वो जो परमात्मा है वो तब आपके भीतर उतरता है जब आपने अपने आप को वैसा बना लिया। अपने आप को जैसा ही हम बनाते हैं, अपने आप ही हमारी वो जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो सत्य का जो खोजी होगा उसकी आंखों में ही वह प्रकाश दिखेगा, उसके आभा मंडल में दिखाई देने लगेगा। उसके आसपास का जो ऑरा होता है वो चेंज होने लगता है, उसका आत्मबल बढ़ने लग जाता है। वो छोटी छोटी बात से बहुत जल्दी परेशान नहीं होता, अपने आप को बैलेंस करता है। कोई भी घटना हो जाए तुरंत कुछ देर के बाद बैलेंस कर लेगा, क्योंकि अपनी आत्मा में ही जीता है। जैसे कृष्ण कहते हैं, आत्मन ये बात मन तुष्टा, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना, अपने आप में खुश रहना। तो अपनी खुशी, अपने आनंद को वो खोता नहीं है। सारी दुनिया क्या करती है, अपनी प्रसन्नता को खो देती है, अपने अंदर के सुकून को खोती है, शांति को खोती है, सिर्फ धन के लिए, चंद रुपयों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए धोखा भी दे दिया जाता है, गलत काम किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु बड़ी इम्पॉर्टेंट है, परंतु उनके अंदर का सत्य उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं होता। तो सत्य की दो तरह से लोग खोज करते हैं। एक खोज होती है जो बौद्धिक होती है, यानी कि विचारों के द्वारा होती है। लोग शास्त्र खोल लेते हैं, लोग किताबें उठा लेते हैं और किसने क्या बोला, किस महापुरुष ने क्या कहा, किसने क्या बोला, ऋषि मुनि ने क्या कहा, बस उन्हीं वाक्यों को दोहराते चले जाते हैं। वो शब्दों के जाल में ऐसे भटकते हैं जैसे कोई जंगल में भटक जाता है। वृक्षों का जो जंगल है उससे तो शायद हम बाहर भी निकल आएं, परंतु जो शब्दों का जंगल है उससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग शब्दों के लिए, सिद्धांत के लिए, फिलॉसफी के लिए, अपने धर्म के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ भी करने पे आ जाते हैं। वो मोह उन्हें पकड़ लेता है और उस मोह जाल में ही फंसे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, चीज़ों को जान लेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति ध्यानी नहीं हो पाता। तो वह बौद्धिक में ही है, विचारों में की दुनिया में ही घूम रहा है। दूसरा तरीका होता है कि हम अपने आप को ही रूपांतरित कर लें, हम अपने आप को ऐसा बना लें कि वह जो ज्ञान है, वह जो परमात्मा का प्रकाश है वो मेरे अंदर ही उतर आए। तो ध्यान क्या करेगा? ध्यान आपको अंदर से शांत करता है। तो जो ध्यानी व्यक्ति होगा वो सबसे पहले ये प्रयास करता है कि मैं इन विचारों की धूल से सबसे पहले तो बाहर निकलूं। ये जो विचारों के कण हैं, ये जो बादल हैं, ये जो मेरे आसपास इकट्ठे हो गए हैं, इन सब बादलों की दुनिया के जब तक मैं पार नहीं जाऊंगा, मन के पार नहीं जाऊंगा, इस चक्र के, जो मन का चक्र है, ये बहुत तेजी से घूमता है। शरीर के चक्र से भी ज़्यादा मन का चक्र घूमता है। इसके पार जाना बड़ा मुश्किल है, और जिसने इसके मन के पार जो चला गया, जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसे ही जितात्मना कहा जाता है कि उसने स्वयं को जीत लिया, स्वयं को जीता, अपने विचारों को जीता। उसके बाद फिर अन्य कोशों में बहुत आसानी से प्रवेश हो जाता है। लेकिन
मन को पार करना सबसे कठिन होता है, तो वो अपने मन की झील को शांत करता है। जैसे झील शांत हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बन जाता है और उस प्रतिबिंब को आप देखकर प्रसन्न होते हैं। वो खंड खंड नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर बहुत विचार चलते हैं उनके अंदर वो प्रतिबिंब पूरा बनता ही नहीं है, खंड खंड में आएगा, यानी थोड़े थोड़े अनुभव होते हैं, पूर्ण अनुभव नहीं होता। वो जो पूर्ण अनुभव है वो शांति में आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने प्रशांत यानी कि पूर्ण शांति को प्राप्त करना है, अपने आप को शांत कर लेना है। तो जब इतनी शांति अपने अंदर आती है तो वो परमात्मा भी आने लग जाता है, आपके अंदर वो सत्य उतरता है जिसको आप जानना चाहते हैं। तो एक तो है किताबी ज्ञान और एक होता है अनुभवजन्य ज्ञान। तो वो जो ज्ञान है जो अनुभव से जन्मता है, उस ज्ञान की तरफ ही हमें जाना होता है। तो कोई व्यक्ति जैसे अग्नि के बारे में पढ़ता ही चला जाए कि फायर होती कैसे है, अग्नि क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितना फ्यूल बर्न होता है, किस किस तरह के फ्यूल्स चाहिए इसके अंदर, ईंधन चाहिए इसके अंदर, तब जाकर अग्नि के लिए वातावरण बनता है, अग्नि का कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है, वो सारा का सारा ज्ञान लेकर बैठा है, सारा विज्ञान लेकर बैठा हुआ है, लेकिन उसने कभी अग्नि को देखा ही नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने कभी इस ज्ञान के बारे में उसे पता ही नहीं, लेकिन अग्नि का इस्तेमाल कर रहा है, अग्नि के बारे में पूरा जानता है। तो जो जानता है, जो यूज़ कर रहा है, उस अग्नि का उपयोग कर रहा है, यानी कि असली ज्ञानी तो वही है। हम जान पाएँ, जो योगी होता है उसके लक्षण ही यही होते हैं कि वो अपने अंदर की सिद्धि को, अपने अंदर के सत्य को हर जगह नहीं बताता। आप अपने हीरे मोतियों को ऐसे ही नहीं किसी को दिखा देते हैं, आप उन्हें संभाल कर रखते हैं या जौहरी को दिखाते हैं। उसी प्रकार से जो योगी होता है वो अपनी सिद्धियों को, अपनी उपलब्धियों को, जिसे वो जानता है, जिसको उसने अर्जित किया है, उसे भी किसी को दिखा नहीं देता। इसलिए योगी को बाहर से हम नहीं पहचान सकते हैं, हमारे आसपास भी होंगे तो भी हम पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पारखी नज़र ही हमारी नहीं है। तो जो योगी है वो अपने अंदर ही चीज़ों को रखता है, और कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के पास राज सिंहासन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन कोई व्यक्ति जो भिखारी है वो भी पहुँच गया, एक गरीब पहुँच जाता है। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के समय की बात है कि एक सम्राट उनसे मिलने के लिए आए और निवेदन किया कि चारों ओर ध्यान की इतनी चर्चा है, आपके सन्यासी ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुनकर बहुत आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा आनंद, ऐसी दिव्यता मेरे अंदर भी आ जाए, मैं भी चाहता हूँ आप मुझे ध्यान सिखा दें, मैं आपको बदले में बहुत सारा धन दे सकता हूँ। तो महावीर स्वामी जी चुप हो गए। उन्हें लगा कि इसको मैं क्या समझाऊं, तो वो मौन में ही रहे, वो बोले ही नहीं। तो सम्राट को लगा कि भगवान को शायद पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो अपनी व्याख्या करने लगा, अपने बारे में बताने लगा कि मैं तो सम्राट हूँ, मेरे पास धन तो ज़रूरत से ज़्यादा ही है, आप इसकी परवाह ही ना करें, आप मुझे बस बता दीजिए सत्य के बारे में, मुझे बता दीजिए ध्यान के बारे में, मैं बदले में बहुत सारी संपदा दे दूँगा। तो भगवान ने कहा कि आप एक काम करो कि मेरा एक गरीब शिष्य है, वो बड़ा दीनहीन है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, शायद वो धन के बदले आपको ध्यान सिखा दे, उसका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो वो सम्राट सारा धन लेकर उसके पास चले गए। अब धन का ढेर लगा दिया उसकी झोपड़ी के बाहर। अब जब वो गरीब बाहर आया तो हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसने सम्राट के आगे हाथ जोड़े और कहा कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो सम्राट बोले कि भगवान ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हें ध्यान लगता है, मुझे ध्यान चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, ज़िंदगी में सब कमा लिया, लेकिन अब बस ध्यान चाहिए। तो गरीब ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी जी ने एक गहरा मजाक आपके साथ कर दिया है। ये जो ध्यान है ये कभी भी किसी को बेचा नहीं जा सकता है, किसी को दिया नहीं जा सकता है। आप मुझे खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे ध्यान को, मेरे आनंद को कैसे खरीदेंगे? ये तो मेरे अंदर अपने आप ही उतरता है। तो सम्राट ने कहा, अड़चन क्या है? तुम तो देना भी चाहते हो, फिर अड़चन क्या है? मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर दूं। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, वो रोने लग गया और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये ध्यान किसी को हस्तांतरित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है। वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता है, वस्तुओं को हम बेच सकते हैं, उसे रुपयों से बेचा जा सकता है, लेकिन ये तो एक दिव्यता है जो आपकी आंतरिक पात्रता से आती है। तो आंतरिक पात्रता की तरफ ही सत्य का खोजी चलता है। लोग लोभी हैं, लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन भर तो धन कमाते हैं,
जब सारा धन कमा लिया, सब कुछ कर लिया, तो एंड में सोचते हैं चलो भगवान के राज्य की तरफ भी चलें, वहाँ का भी धन कमा लें। लेकिन ऐसा जो लालची व्यक्ति है उसे कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं। परमात्मा के लिए तो अपने अंदर ही अपने आप को बदलना पड़ता है, वैसी पात्रता बनानी पड़ती है, वैसे ही गुणों को अपने भीतर धारण करना पड़ता है। जब वैसे गुण हो जाते हैं, वैसी पात्रता हो जाती है, तब आपकी ज़िंदगी में आनंद का वह फूल खिलता है, वो सत्य का वो अमृत आता है जिसकी आपको जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा है। सभी को हरिओम। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।